माने बोथ साइड से प्रूव करना होगा तुमको। इट इज इफ एंड ओनली इफ। इसका मतलब है इफ एंड ओनली इफ, या फिर आई डबल एफ, या फिर ये वाला एरो। इसका मतलब है तुमको दोनों दिखाना है कि ये होने से ये होगा या फिर ये होने से ये होगा। ये टू प्रूव बोथ, एक बार यहाँ से वहाँ तक, एक बार वहाँ से यहाँ तक, बोथ साइड से यू हैव टू प्रूव। अब इसमें मुश्किल है क्योंकि फाई है, तो मैं सोच रहा हूँ कैसे दिखाऊँ। नॉर्मली हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। इफ पॉसिबल लेट x बिलोंग्स टू a। अगर पॉसिबल है तो हमने ले लिया ऐसा कुछ x मार्केट में जो a में है, अगर पॉसिबल। Now given A is a subset of 5, which implies X cannot be a element of A। ठीक है ना? As ब्रैकेट में लिख देना, which implies there is no element in A given A, which implies there is no element on in A, implies x doesn't belongs to, no x doesn't belongs to A, x doesn't belongs to A, x doesn't belongs to A, so therefore nothing is belongs to A। ठीक है ना? क्योंकि A फाई का सबसेट है, तो A में जो होना चाहिए वो फाई में होना चाहिए, तो फाई में तो कुछ नहीं है, तो A में कुछ नहीं हो सकता, which therefore it implies A is equal to 5। माने आलतू फालतू है, माने लॉजिकली यू हैव टू एस्टेब्लिश दैट सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। আমরা আমাদের ব্যাগটু একটু ঠান্ডাটা জাস্ট দিব দিব ফিল আইছিল এর। ঠিক আছে, আবার আর 5টা মিনিট দিলে রুমটা ঠান্ডা হয়ে গেলে আমরা কিন্তু আরো আধা ঘন্টা কাটাই থাকতাম, আর 5 মিনিটস লাগবে। হ্যাঁ কাজ করতেছে। হ্যাঁ নাও একবারে গেছে, কারণ স্ট্রিট লাইটও নেই, রোড লাইটও তোমাদের বাড়িতে ছিল। ও লাকি ফেলো, एबार तुम्हारे 13 ये हो गया। अभी उल्टा भी दिखाना है। नाउ A is now given, ये हो गया एक। नाउ अगेन A is equal to 5 given, so we know every set is a set EVERY, every set is subset of itself। ठीक है ना? हमको पता है कि हर कोई सेट अपने आप का सबसेट होता है, सो देयरफॉर A इज ए सबसेट ऑफ A, और एक क्योंकि A फाई है तो A के जगह में फाई लिख दिया, तो A इज ए सबसेट। फालतू फालतू लिखो, मतलब कुछ भी लिख के प्रूफ करो। स्कूल के लिए है, जेई के लिए ज़रूरी नहीं। स्कूल में अगर आ जाएगा तो कुछ ना कुछ लिख के कंक्लूजन खाली मत छोड़ना, जो तुमको आता है बस अपना नाम, पिताजी का नाम, वो सब मत लिखना। माई नेम इज दिस, আমি বুঝছি এসব কিছু লিখো না, ইস আস এসব কিছু না लिखा कुछ भी लिखो बाकी। ठीक है ना? सबसेट बिलोंग्स टू, माने थोड़ा बहुत लॉजिकली समझ में आना। ऐसा और भी आएगा आलतू फालतू, एक 1D या 1E में कुछ प्रूफ्स है, बोर्ड के लिए है, बस स्कूल चला गया ख़त्म कहानी और नीचे। ठीक है, आगे बढ़े। क्या बोला है? नंबर 1, इफ A इज ए सबसेट ऑफ B। अच्छा, ट्रू फॉल्स बोलना है, ये तो बच्चे वाला है, ट्रू फॉल्स थोड़ी हम लोग बोलेंगे। A B का सबसेट है, देन x बिलोंग्स टू डजंट बिलोंग्स टू B, देन x डजंट बिलोंग्स टू A, ऐसा कुछ है क्या? बोलो। पहला वाला ट्रू है ना, फॉल्स है? बोला है A B का सबसेट है, तो आप बोल रहा है x B में नहीं है तो x A में भी नहीं होगा, ऐसा है? दो नहीं इधर ना, हाँ प्लागेट स्विच ना,
এটা দিয়ে দোনোটা ব্লক হয়ে যায়, এটা সুবিধা। প্যারালাল, বাড়ির সব কানেকশন প্যারালাল, বাড়ি প্যারালাল, সব প্যারালাল। হ্যাঁ, একটা সুইচ থেকে দুটো রাস্তা বেরিয়েছে, একটা সুইচ হয়েছে এখান থেকে একটা, এখান থেকে একটা, প্যারালাল রাস্তা হয়ে গেল। সিরিজে কখনো হলে বাড়িঘরের সমস্যা কী হবে, কোনো কিছু সিরিজে থাকতে হবে না, তাহলে একটা অফ হলে সব অফ হয়ে যাবে। लाइट ऑफ कर लेते पूरा बारी ऑफ हो रही अंधकार बैर। अच्छा ठीक है, हम लोग क्या बोल रहे थे? हाँ, प्रथमটা बोलो तो, ट्रू ना फॉल्स? বলা আছে এ বির সাবসেট, তাহলে এক্স যদি বিতে না থাকে তাহলে এতেও থাকবে না, এটা কি সত্যি কথা? সাবসেট হওয়ার মানে কি? কোন সময় আমরা সাবসেট বলি? এ বির সাবসেট কখন হয়? এতে যা আছে সব বিতে থাকতে লাগবে। তো বিতে যা নাই ওগুলো দেখে আমার লাভ কি? বিতে তো কত কিছুই না থাকতে পারে। বিতে নেই তাহলে এতে তো থাকতেই পারবে না, কারণ বিতে যেহেতু, কারণ এর সবগুলো তো বিতে আছে। এখন বিতে ধরো 3 নেই আর এতে 3 হয়ে গেল, তাহলে তো এর সাবসেট হবে না। ধরে নাও 3 বিতে নেই, ঠিক নেই? 3 যদি বিতে না থাকে তাহলে এতে থাকতে পারবে? পারবে না, কারণ বিতে নেই মানে তো এতে থাকতেই পারবে না। এতে থাকলে তো এই সাবসেট হয়ে যায়, তাহলে তো সাবসেট হবে না। তার মানে এটা কি? ঠিক আছে, একটু एग्जांपल ধরে ধরে এটা চেক করে নেন। এই যে সাবসেট অফ, ये तो अभी प्रूफ किया। थर्ड वाला, अरे भाई जल्दी आ जाओ, इतना टाइम लगता है तुमको ऑन होने में। ए बी सी आर 3 सेट सच दैट ए इज ए सबसेट। अच्छा, ए बिलोंग्स टू बी, और ए बिलोंग्स टू बी, और बी इज ए सबसेट ऑफ सी, देन ए इज ए सबसेट ऑफ सी। कितना कोते से कहना क्या चाहते हो भाई? देखो, ए इज ए एलिमेंट ऑफ बी, ए इज ए एलिमेंट ऑफ बी मतलब बी इज ए सेट ऑफ सेट। बी के अंदर ए सेट है, समझ में आ रहा है ना? सो इट्स ए सेट ऑफ सेट, बी इज ए सेट ऑफ सेट। बी ऐसा सेट है उसके अंदर में ए है और साथ में कुछ और भी है, ए खुद एक सेट है। आप बोल रहे बी सी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, ठीक है? बी सी का सबसेट है, बी में जो भी है सब सी में है। अब ए है कि नहीं, तो उसके लिए एग्जांपल ले लो, सबसे बेस्ट है एग्जांपल लेके करो, तो प्रेशर ही नहीं आएगा, ठीक है ना? मान लो सेट ए में हम ए एक एलिमेंट ले लिया, तो बी में क्या आएगा? ए एक एलिमेंट और कुछ और एक एलिमेंट ले लिया, सेट ऑफ सेट। क्योंकि सी बी सी का सबसेट है, बी इज ए सबसेट ऑफ सी, तो सी में ये तो होगा ही, साथ में और एक ले लिया मान लो। आप बोला है कि ए क्या सी का सबसेट है? देखो तो है नहीं ना, ना कह रहे हैं तो किता ए इसका सबसेट है कि नहीं? सबसेट है ना, क्या है? अच्छा, सबसेट नहीं है तो क्या है? कुछ तो है ए सी का ही एलिमेंट। ए इज एन एलिमेंट ऑफ सी, अगर एलिमेंट बोलेगा तो सही हो जाता, लेकिन सबसेट नहीं है तो फॉल्स। अरे हर एक में हिंट दे दिया तो ए बी सी आर 3 सेट। अभी तो समझ में आया, ऐसे करके कर लेना, ठीक है ना? क्या फालतू, मतलब हिंट तो है लेकिन हिंट को मेन नहीं देखो, कुछ एक एलिमेंट पकड़ लो, ठीक है ना? ए बी सी छोटा मोटा एलिमेंट्स पकड़ के देन यू ट्राई टू फॉर्म जो लोग ने बोला है, फिर देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उसके बाद उसी हिसाब से ट्रू फॉल्स लिख देना। घर में ट्राई करो, होमवर्क जो नहीं बनेगा वो दिखाओ। भाई कि तरह भाई आज के तो देरी करते যদি আইতেছে তোমরা পাইতেছো না, অনেক কম আসছে, বাট আসছে মানে আইতেছে, কিন্তু কাভার করতে পারতেছে না, গরমও তো প্রচুর আছে। थोड़ा देर रहने दो, इट विल कम। नेक्स्ट आगे बढ़े, नेक्स्ट एक्सरसाइज जानी कि रे बाबा কয়টা এক্সারসাইজ আছে রে? সি করছি না আমরা?
আচ্ছা অপারেশন ইউনিয়ন কমপ্লিমেন্ট এগুলো সি ডি এরপরে ই এফ জি এমন বোর্ডে নাই তবু देख लो वाला जो इधर दरकार पड़ेगी ऑपरेशन सनसेट एक एक करके बोलो देन वी विल एक्सप्लेन पहले तो मैं देख लिया पहला ऑपरेशन क्या है व्हाट इज फर्स्ट ऑपरेशन यूनियन ऑफ सेट यूनियन ऑफ सेट सेट यूनियन को हम लोग क्या कहते हैं एक्चुअली ए यूनियन बी लिखते हैं हम लोग मान लो एक सेट है ए उसका यूनियन का सिंबल है यू देन बी एक्चुअली अपना जो और होता है ना दैट इज बेसिकली यूनियन व्हिच इज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में जाके प्लस हो जाता है एंड जो है ना वो एग्जैक्टली है इंटरसेक्शन अप्रोक्सीमेटली इट गोज टू इनटू और भी एग्जैक्टली है यूनियन और अप्रोक्सीमेटेड टू इनटू ठीक है समझ में आ रहा है क्या है हम लोग जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन किया था देन वी एक्सप्लेन्ड दैट बेसिक काउंटिंग में और इज इक्विवेलेंट टू प्लस और एंड जो है लगभग इक्वल टू इनटू है थोड़ा सा अंतर है थोड़ा सा अंतर अभी सेट में दिख जाएगा ठीक है हाँ तो इसमें क्या और मतलब ए और बी चाहिए इसमें क्या आता है जैसे तुम अगर वेन डायग्राम से इसको देखो वेन डायग्राम देखा पहले वेन डायग्राम सेट को जो हम लोग वेन डायग्राम 11 एंड आगे देखे चलो तुम्हें देख सुने रे बाबा हेलो ए यूनियन बी का मतलब है ए और बी दोनों को मिला के दिस इज द मीनिंग ऑफ ए एंड बी समझ में आ रहा है ये पूरा जगह हो गया ए यूनियन बी क्लियर है तो इसको जब हम लोग x से लिखता है जैसे x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का मतलब हो गया इसका मतलब है इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी ए में रहे या बी में रहे किसी भी भागा में रहे वो ए यूनियन बी में आ जाएगा समझ में या फिर दोनों में हो सकता है तुम बोले हो आइदर कोल्ड ड्रिंक्स लाना या फिर बिरयानी लाना तो दोनों लेके आ गया कोई प्रॉब्लम है नहीं है कोई एक लाने से भी प्रॉब्लम नहीं है ठीक है ना सो और में इट कैन कम बोथ हम लोग गरम टरम लगते से ठीक है नहीं ठीक है आगे बढ़े समझ में आया और कुछ है या यूनियन का नहीं है अभी तो एक दो एग्जांपल दिया यू कैन अंडरस्टैंड चलो देखना है तो देख सकते हो बुक में देखो एक एग्जांपल दिया है एग्जांपल 1 ए दिया है बी दिया है ए यूनियन बी मतलब सारे लिख देना जितना भी है उसमें सब आ जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी है रिपीट तो हमें लिखना सेट है सेपरेटेड लिखना मीन्स इट डजंट मेक एनी सेंस सेट तो कलेक्शन है ना तो एक ही चीज़ को दो बार लिखने का क्या फायदा इट्स ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स सो देयर इज रिपीटेशन का कुछ कॉन्सेप्ट मतलब सही नहीं बैठ रहा सेट का डेफिनेशन के साथ नेक्स्ट क्या है बेटा यूनियन के बाद इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन ऑफ सेट ये एक्चुअली होता है इनटू का जो एंड का जो मॉडल है जो आगे चल के इनटू बन जाता है इसको कैसे लिखते हैं मान लो डी एक सेट है ए इंटरसेक्शन उल्टा इस टाइप का इसका वेन डायग्राम कैसे बनता है मान लो ये क्या है ये जो हम लोग लिखता है ये टोटल यूनिवर्सल सेट है इसको यू भी लिखता है एस भी लिखता है ठीक है ना मतलब जो सेट हम लोग सोच रहा है सब इसके अंदर है इसलिए उसको एक बॉक्स के अंदर रखता है ठीक है तो ए इंटरसेक्शन भी कौन सा जगह था कॉमन वाला जगह अब दोनों में से कॉमन लेके आया दम बिरयानी और कोल्ड ड्रिंक्स में इन दोनों में क्या कॉमन है अपने को नहीं पता अगर कॉमन वाला कुछ होता जैसे मान लो दम बिरयानी और एग रोल बोला तो अंडा लेके आ गया कॉमन है तो बोला ऐसा ना ही लाया नौ लाया अंडा का कार्टून लेके आ गया तो अब तो सही है कॉमन वाला दोनों का कॉमन मतलब दोनों से कॉमन आना चाहिए जरूरी नहीं कि दोनों आए ठीक है ना इट शुड बी सम पोर्शन ऑफ ए सम पोर्शन ताकि दोनों सेटिस्फाई हो जाए ऐसा नहीं है मतलब ए और बी दोनों जगह में पॉसिबल है वो दैट कॉमन सेट शुड तो इसमें क्या लिखते हैं हम लोग x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी मतलब ए में भी होना चाहिए बी में भी होना चाहिए
नेक्स्ट क्या है रे बाबा, एग्जाम्पल है, देखना एक एग्जाम्पल देख लो, किताब में होगा, कोई भी एक एग्जाम्पल उठा के देख लो। ঠান্ডা লাগতেছে কিন্তু ফিট অনেক ঘামাই রয়েছে আমার, ঠান্ডা লাগতেছে না একটু, ঠান্ডা হয়েছে না বাট ঘাম কিন্তু শুকিয়েছে না 10 মিনিট লাগবে আরো। নেক্সট কিটা, डिसजॉइंट सेट नंबर 3। डिसजॉइंट सेट क्या है, ऐसा सेट जो अलग अलग है, जैसे ये सब जो हम लोग बनाया था दोनों में कॉमन था, जैसे यहाँ बिरयानी था, यहाँ कोल्ड ड्रिंक्स था, कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है ना। तो इसको कहेंगे हम लोग डिसजॉइंट सेट, जिसका ए इंटरसेक्शन भी होता है फाई, कुछ भी नहीं मिलेगा तुमको कॉमन। समझ में आया, ऐसा कुछ एग्जांपल दिया होगा शायद, चेक कर लो, सारे के साथ कुछ ना कुछ एग्जांपल दिया होगा। नेक्स्ट बोलो भाई, बोलो। इंटरसेक्टिंग सेट, ये तो देखा होगा जो हमने अभी, इसका ए इंटरसेक्शन भी फाई नहीं होगा, कुछ ना कुछ मिल जाएगा तुमको, ठीक है ना। जैसे इसका भी अगर ड्राइंग करोगे तो कुछ ना कुछ कॉमन है, जैसे ये वाले में देयर शुड बी समथिंग कॉमन इन बिटवीन ए एंड बी, दैट इज नोन एज इंटरसेक्टिंग सेट। ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू फाई, खाली नहीं है। और क्या है बोलो भाई, डिफरेंस ऑफ सेट्स, ए माइनस बी हो गया। ये आगे बढ़े, डेफिनेशंस को, इससे एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं, जो मैं एक बार चेक कर लेना कुछ एक्स्ट्रा है कि नहीं, एक्स्ट्रा तो नहीं है ना। अच्छा, जैसे इसमें अगर कुछ एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब वो ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है। इसमें अगर कुछ एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब ये है, समझ में आ रहा है ना। इफ आई से देयर इज नो एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, इसको देखो इस टाइप का है, मैंने देखा। इफ आई से एक्स does not belongs to A intersection B, what does it interprets? Common है नहीं, तो X doesn't belongs to A and B, ऐसे लिख सकते हो दोनों में, या फिर तुम ये भी लिख सकते हो X doesn't belongs to A and, नहीं वो नहीं लिख सकते, हाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं, X doesn't belongs to A और X doesn't belongs to B, सही बोला है ना। सोचो तो आइदर A में नहीं है या फिर B में नहीं है या फिर दोनों में नहीं है, इसलिए वो कॉमन जगह में नहीं आया, समझ में आया ना। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। उल्टा वाला भी देख लो, उल्टा वाला है कुछ प्रूफ में लगेगा। अब इसका क्या मतलब है, X doesn't belongs to A union B, इसका मीनिंग बोल दो, द और बुझते सुनिए, नॉर्मली एंड और, अब जब नेगेटिव हो जाता है तब ये और बन जाता है बीच वाला रिलेशन। नॉर्मली যদি থাকে তাহলে কি হয় এন্ড, আর না থাকলে এটা और, उल्टा কিন্তু, ठीक नहीं, नेगेशन। और इसमें हाँ तो हाँ, अरे सोच के बोलना था, अच्छा उल्टा बोल दिया था, ठीक है बोलो। तो क्या होगा, X doesn't belongs to A, इसका उल्टा क्या है, कितना लिखूँ मार किए इन जनरल लेख से, तो कितना लिखूँ, X doesn't belongs to A and X doesn't belongs to B, বুঝতেছো তো, মনে রাখতে লাগবে। তাহলে এটা কারণ A আর B কোনোটাতেই নাই, যে কোনো একটা থাকলে আয় বললে A ইউনিয়ন B में, হ্যাঁ। इसका तो तुमको पता चल रहा है क्या है। देखो এরকম টাইপের কিছু বাকি থাকলে, মানে বইটা তুলতাছি না তো এর লেগে, যদি কিছু কোয়াটাও বাকি থাকে, আর কিছু বাকি আছে নি নাই, এখন কি ডিফারেন্স না, इतने ऐसे भी इतने नहीं। आगे बढ़े, 4 के बाद क्या है, 4 के बाद तो 5 आता है। टॉपिक क्या था, डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन टू सेट। दो सेट्स के बीच में डिफरेंस, जैसे मान लो कुछ सेट ले लिया C, उसको हमने लिखा A माइनस बी। पहले वेन डायग्राम में देखता हूँ, वेन डायग्राम देखने से थोड़ा इजी हो जाता है विजुअलाइजेशन, उसके बाद फॉर्मूला लिखने से बच्चे लोग को समझ में आता है।
जैसे a माइनस बी का क्या मतलब है, a से b को हटाओ, a माइनस बी का क्या मतलब होता है, a से b को हटाओ, भगाओ b को a से, भगा दिया b को a से, तो क्या बचेगा, ये वाला जाएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आया। इसको कैसे लिखेंगे, जैसे अगर अपने को लिखना है x बिलोंग्स टू c मतलब a माइनस बी, इसका इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग क्या होगा, belongs to A, but X doesn't belong to C. बट तो ही तो ना, विल यूज एंड, x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, ये दोनों एक साथ होना चाहिए, b में नहीं होना चाहिए, a में होना चाहिए। अब उल्टा वाला बोलो तो आप ये शायद बुक में नहीं है, आप बोलो, आप देखेंगे, आप देखूंगा मैं कमाल, क्या आप बुक में नहीं है, गुड, आप बोलो इसका क्या मीनिंग होगा, सही तरह बोलो। उल्टा लिखेंगे X और লেখো, খাতাত লিখে চিন্তা করে পরে কো, 2 মিনিট সময় দিলাম তোমার জন্য, 2 মিনিট নিরাপত্তা পালন করছি আমরা, 2 মিনিট আগে চিন্তা করে লিখে পরে বলো, আগে নিজে স্যাটিসফাই হলো একদম সব দিকে চিন্তা করে। আরো 100 সেকেন্ড আছে, 20 সেকেন্ড গেছে। দাঁড়াও বাবা, আমি একটু রেডি হয়ে লই, লেট মি রেডি। হ্যাঁ বলো, এক্স, চিন্তা করলে শুধু পুরা, আরো কিন্তু টাইম আছে কিন্তু তোমার, তোমার কাছে টাইম আছে আর 50 সেকেন্ড, 49, 48, 45, 40, 35, 30, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हाँ बोलो, एक्स, हाँ, ए, আমি জানি না তুমি কি তার লিখবা, তুমি বলো। and আর তুমি এমনই কিন্তু কই মাঝখানে জন্য থাকতো ইন্টারসেকশন এখানে থাকতে পারে, হ্যাঁ তাইলে ইন্টারসেকশন আসবে, তাইলে তো কেমন লেখো এটা, X belongs to A intersection B, इंटरसेक्शन तो एंड और एडिट दिया करते हो, লিখি আমি লিখি, তখন বুঝতেছো তো সিচুয়েশনটা, তোমারও বুঝছিলে তো কোথায় ভুল হচ্ছে, কারণ এটা এখানে হতে পারে, এখানে হতে পারে, এখানে হতে পারে, শুধু सारा জায়গাতে नहीं। चलो इसको कैसे लिखे हम लोग, इसको लिखने के लिए हम लोग लिखेंगे, थोड़ा देखो अभी, तुम्हारा मन के साथ मिले तो बोलना, नहीं मिले तो और सोचेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो ऐसा हो सकता है कि x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B, और x doesn't belongs to A। যদি এতে থাকে তাহলে বিতেও থাকতে লাগবো, বা
এতে নাই, আবার জেনে থাক, বিতে থাকুক না থাকুক দেখতে আমার লাভ নাই। ঠিক আছে, বোঝা গেছে তো? আগে পরে বলে স্যার এরকম তো কোয়েশ্চেন না, আপনি 3টা লেখন দেন। আমি তো মানাও করছি না, 3টা চাইতে 10টা লিখতে পারবে তুমি। আইতাছে আরো, আপনি দেখুন যে গামো আমি, কারণ এটির উপরে বেস করে প্রুফ আছে, তাও যেইতে নাই এটি বোর্ডে কয়েকটা অঙ্ক আছে এটি লেখা। নেক্সট কি তাহলে? সিমেট্রিক ডিফারেন্স। सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन सेट्स। जैसे मान लो डी एक सेट है, उसको हम लोग ए ट्राइंगल बी लिखता है। सिमेट्रिक डिफरेंस को उल्टा वाला लिखता है ना, ट्राइंगल सीधा वाला। इसका मीनिंग होता है, ये सिंबल है सिमेट्रिक डिफरेंस का, स्ट्रेट है, ये ट्राइंगल है, हाँ अब तेरा ना है, निस्टा बेस्टा फ्लैट। इसका मीनिंग है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस है। मतलब क्या है ये वो कॉमन जगह को छोड़ देता है। कौन सा जगह आएगा इसमें? ए माइनस बी, मतलब ए से बी को हटाओ, ये ए है ये बी है, और या फिर बी से ए को हटाओ। समझ में आ रहा है कौन सा जगह? बीच वाला पोर्शन छूट गया अभी। तो अभी इसमें अगर लिखेंगे हम x बिलोंग्स टू ए सिमेट्रिक डिफरेंस b, इसका मतलब क्या होगा? বই আছে নি? এই ডোন্ট নাই, বইতে না থাকলে যে ভাল লাগে আমার, এবার বলে আছে তাকে বল। মানে শুধু সাদা জায়গাটার মধ্যে আবার 1 মিনিট নিরাপত্তা পালন করবো আমরা। আবার মানে জায়গাটা কি? এ মাইনাস বি, এই সাদা বা ওই সাদা থাকবে, হয় এতে বিরে বাদ দিয়ে যে জায়গাটা, নাহলে বিতে এরে বাদ দিবা, এই দুটা জায়গাটা সাদা জায়গাটা আছে, সাদা জায়গাটা কেন? চলো 1 মিনিট স্টার্ট। হ্যাঁ 45 সরি 55। যতবার ইচ্ছা লেখন যায়, কিন্তু এন্ড অর ঠিক নেই, হ্যাঁ এন্ড অর ব্র্যাকেট যতবার ইচ্ছা ততবার লিখতে পারবো। কই না স্যার আপনি তো কইছেন না 2বার 1বার। ওহ এবার কি একটু ঠিক লাগতেছে না? কে যে আবিষ্কার করছে প্রভু, এটা আরেকবার নোবেল দেওয়ার দরকার, সেকেন্ড টাইম নোবেল দেওয়া দরকার। বলো x belongs to a and x belongs to b ब्रैकेट दिए और देखो, और x doesn't belongs to a কি বলছো এগুলো? हाँ ये क्या बोला? तुम बोलना क्या चाहते हो बाबा? তোমার বুঝে তো সাদা জায়গাগুলোকে মার্ক করতে হবে, কারণ এখন বিলংস টু আছে। তো তুমি যদি x বিলংস টু a and x বিলংস টু b কো, তাহলে মাঝখানে জায়গাটা নাই অবশ্যই। তুমি বলো, দাঁড়াও বাবা, লেট মি রেডি বাবা, আমি তো বয়স্ক মানুষ রে বাবা, আমার একটু সময় লাগে। বলো x belongs to a and b ব্র্যাকেট দিমু, হ্যাঁ, or x belongs to b and তো এটা আই করতে আসছো না, ঠিক আছে না? x doesn't belongs to a and x doesn't, a b কইতে আগে, ঠিক আছে? এবার ঠিক আছে, আইদার ये वाला केस हो या फिर वो वाला केस हो। ঠিক আছে, এবার আইতেছে এটার জন্য কি 10 মিনিট নিরাপত্তা পালন করবো? না এটা হোমওয়ার্ক দিয়ে ছুটি দিয়ে দেবো? आप सोचो इसको।
মানে কোন জায়গাগুলো বুঝছো তো, এই জায়গাটা দিস পোর্শন এন্ড দিস পোর্শন, পিঙ্ক জায়গা। হ্যাঁ তুমি 100 বার দিতে পারো, 100 বার অর দিবা, তাহলে তুমি অর টু দি পাওয়ার 100 লিখে দিও, এতবার কেটা লিখবো না, এতবার লাগবে না, 2 বার 3 বার হয়ে যাবে না। আরে মাঝে মাঝে চোখটা ফালাও, এমনি চায়া থাকলে তো জল এসে পড়বে চোখ দিয়ে, একটু মাঝে মাঝে চোখটা বন্ধ করে এভাবে, না না দেখো দেখো সাম ভিজুয়ালাইজেশন অন, বলো X belongs to A and X belongs to B হ্যাঁ or X does আর এটা ওই এ তো উল্টাটা করে লেছে, এটা নিয়ে লিখছো তুমি না ও और দিছি এখানে জায়গা দাও দিছি মানে ব্র্যাকেটে को ब्रैकेट মানে X doesn't belongs to A तो ब्रैकेट क्लोज और X doesn't belongs to B এন্ড দেবে, বুঝতে পারছো তো? না হয় দোনোটার ভিতরে থাকবো আর নাহলে দোনোটার, হয় দোনোটার মধ্যে থাকবো থাকলে আর নাহলে দোনোটার থাকতো না। তুমি মানে তুমি বুঝছিলে যে আমি এটা কোয়েশ্চেনে আসবে আর কি, এই জন্য আগে থেকে চিন্তা করি, ভেরি ক্লেভার, মানে वो आने वाला है क्वेश्चन उसी हिसाब से एडवांस समझ लिया। নেক্সট কি রে, কত নাম্বার তো ভুলে গেছি, আবার নাম্বার মনে নেই। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट, जैसे मान लो कोई एक सेट ले लिया बी, इसको ए कॉम्प्लीमेंट लिखता है, ए डैश लिखता है, ए बार भी लिखता है क्या? नहीं बार नहीं लिखता है, बार थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। हाँ सी लेके डैश लेके, विच मीन्स इट विल गिव यू यू माइनस ए। यू मतलब क्या था? वो यूनिवर्सल सेट था, इसमें एक ही सेट है, सेट ए, तो कॉम्प्लीमेंट मतलब ए का बाहर वाला दुनिया, ठीक है ना। दिस इज यूर यू मीन्स यूनिवर्सल सेट कहते हैं हम लोग, ए का जो बाहर का दुनिया है दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट, जो ए में नहीं है। तो इफ एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स व्हाट? इट इम्प्लाइज एक्स डजंट बिलोंग्स टू ए, जो ए में नहीं है वो ए कॉम्प्लीमेंट में है। अब एक्स डजंट बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है तो कहाँ है? ए में हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ये, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट में है मतलब ए में नहीं है, कॉम्प्लीमेंट में नहीं है मतलब ए में है, क्योंकि ए का बाहर का दुनिया ए कॉम्प्लीमेंट है, बाहर में नहीं है तो अंदर में है, अंदर में है तो बाहर में नहीं, बाहर में नहीं है तो अंदर में। इसके ऊपर एग्जाम्पल से एक दो देख सकते हो, यू कैन सी वन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 14, एग्जाम्पल 13 देखो, एग्जाम्पल 14 देखो, देन यू विल अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल 12 में भी देख लो एक बार, 12, 13, 14, नहीं तो एग्जाम में जाके अभी एक्सरसाइज में जाके पूछते रहोगे एक के बाद एक। 12 देखो, 13 जस्ट देख के जाओ, 12 देखो, 13 देखो, 14 देखो, और नहीं समझ में आया तो बोलो। सॉल्व करो, हैं ये जो मार्क किया उसको सॉल्व करो फटाफट, दीज आर इजी क्वेश्चंस। जो नहीं समझ में आएगा लेट मी आस्क, ठीक ना, लेट मी आस्क ना, यू आस्क, ठीक नहीं, लेट मी आंसर। ओके सबका हो गया, किसी ने करने नहीं दिया हमको, गुड, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसको डिलीट डिलीट, अरे ঠিক আছে। এই নেক্সট কি হচ্ছে, আরেকটা এক্সশিট আছে এটার মধ্যে না, শেষ আরেকটা পেজ আছে এক্সারসাইজে, আসেনি না কমপ্লিট, আরেকটা পেজ আসলে মনে হয়, হ্যাঁ আছে, 15 देख लो,
जस्ट एक बार देखना, देन यू विल गोज फॉर लॉज ऑफ ऑपरेशन। 15টা দেখে নাও, দেন ইউ উইল গো লস অফ অপারেশন। লস অফ সেট অপারেশন দেখে নিয়েছো? ফাই কমপ্লিমেন্ট তো ইউনিভার্সাল সেট। ফাইয়ের ভিতরে কিচ্ছু নেই তো ওর বাইরে মানে কি, বাইরে পুরো দুনিয়া, ঠিক আছে? ভিতরে যদি কিচ্ছু না থাকে তো বাইরে কি দুनियाটা আছে। फायर कॉम्प्लीमेंट की यूनिवर्सल सेट, फिर यूनिवर्सल सेट के साथ ए का कॉमन, ए यूनिवर्सल सेट और ए में कॉमन क्या है, ए, ठीक है ना? ना কোনটা বলছো? 15 এর 3 বলছো না? এটা ছিল কি फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए ছিল। फाई कॉम्प्लीमेंट इज यूनिवर्सल सेट, उसका और ए का कॉम्प्लीमेंट ए है, ঠিক আছে না? এটাতে কনফিউশন ছিল, ঠিক আছে? হয়ে গেছে তো এখন? আমি বুঝলাম না, মানে বুঝেছো তো, হয়েছে তো? এরপরটা কি ইউ কমপ্লিমেন্ট মানে কি ফাই, ফাই আর এর ইন্টারসেকশন কি হবে, ফাই। হ্যাঁ, এখন বুঝে গেছে তো, হয়ে গেছে, ঠিক আছে? প্রথম লটা কি বলো, প্রথম লটা কি? আরে নাম বলো। इश, कोई मारो मुझे। आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ थोड़ा, ये आइडेम्पोटेंट, ये सब जो नाम जो हो ना, दिस विल अगेन कम इन चैप्टर नोन एज मैट्रिक्स, ठीक है ना? मैट्रिक्स में जाके ये चैप्टर्स फिर से आएंगे, वहाँ जाके नाम में थोड़ा गड़बड़ लग सकता है, ठीक है ना? लेकिन अभी फ़िलहाल तो वो नहीं है। तो फिलहाल आइडेम्पोटेंट का मतलब क्या है, खुद के साथ खुद का रिलेशन, ठीक ना? आइडेंटिटी, आई के साथ आई, आई डैम मीन्स आई, बाकी सबको डैम, तो मतलब मैं ही, मैं से, तो इसलिए याद रखोगे तो ए यूनियन ए इज है, ए इंटरसेक्शन ए इज है, यही है ना? दो रूल है इसका। कैसे याद रखेंगे? आई मतलब आई, बाकी सब डैम, तो मेरे साथ ही मेरा रिलेशन है, ठीक है ना? सिर्फ मैं ही में। फिर आइडेंटिटी, तो इसमें भी बोलना मैं ही मैं आई, बाकी सिर्फ डेंटिटी नहीं, वो डेंटिटी बोल के तो कुछ नहीं, ये सब बोलते बोलते फिर स्पेलिंग ही नहीं है। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ क्या है? आइडेंटिटी शुड नॉट बी लॉस्ट, किसी भी तरीके से योर आइडेंटिटी शुड नॉट बी लॉस्ट, दैट इज आइडेंटिटी लॉ, ठीक है ना? जैसे ए के साथ अगर मैं यू का इंटरसेक्शन करूंगा तो ए बनेगा, जो मैंने अभी देखा, तो इसका आइडेंटिटी लॉस्ट हुआ है, नहीं हुआ है। फिर ए के साथ फाई को यूनियन कर दूंगा, क्या बनेगा, ए, समझ में आ रहा है? तो इसको कहते हैं आइडेंटिटी लॉ, जिसमें आइडेंटिटी गायब नहीं होगा कभी कभी, कोई भी। इसका इतना प्रूफ तो ज़रूरी नहीं, लेकिन आगे चल के प्रूफ है इसका भी। जैसे मान लो प्रूफ अगर तुमको करना है तो देख लो, अभी धीरे धीरे प्रूफ चालू होगा। इसका तो प्रूफ क्या करे, इसलिए हम नहीं दिखाए। कुछ प्रूफ पॉसिबल नहीं होता, हम लोग वेन डायग्राम से चला जाता है, लेकिन जो प्रूफ है वही आएगा स्कूल में। डायरेक्ट लॉस का प्रूफ नहीं आएगा, लेकिन यहाँ से तुमको एक फ्लो मिल जाएगा कैसे प्रूफ करते हैं। चलो छोटा छोटा प्रूफ करते हैं, तो फिर बड़ा वाला प्रूफ थोड़ा ईजी हो जाएगा। जैसे इसको प्रूफ करना है, मान लो इसको प्रूफ करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, लेट एक्स बिलोंग्स टू, जैसे दो सेट इक्वल कैसे दिखाएंगे, जैसे ए इक्वल टू बी कैसे दिखाते हैं हम लोग? एक बार दिखाएंगे ए बी का सबसेट और एक बार दिखाएंगे बी ए का सबसेट। ये 1 नंबर इक्वेशन, ये 2 नंबर इक्वेशन, फ्रॉम 1 and 2 ए इक्वल टू बी। समझ में आया? दो सेट कैसे इक्वल दिखाएंगे, ये लॉजिक है, इसी लॉजिक में हम लोग आए। तो एक बार हम दिखाएंगे ये इसका सबसेट है, एक बार दिखाएंगे ये इसका सबसेट है, फिर 1 और 2 से हम लोग बोल देंगे ये दोनों इक्वल है। समझ में आया? तो
तो कैसे चालू करते हैं? सबसे पहले हम ले लेते हैं कोई भी एक नंबर जो इन दोनों के ये लेफ्ट हैंड साइड से चालू किया, जो इसमें है। इसका मतलब क्या अभी हमने सीखा है? इसका मतलब क्या था? बोलो बेटा, लो। x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन u। तो इसको कैसे लिखते थे? जो अभी लिखाया था थोड़ा देर पहले। इंटरसेक्शन मतलब कौन सा जाएगा? कॉमन जाएगा। तो x बिलोंग्स टू a बिलोंग्स टू, देखना, ध्यान देखना, एक आंख इधर होना चाहिए। अपने को क्या दिखाना है कि x बिलोंग्स टू a दिखाना है, तब ये उसका सबसेट हो जाएगा ना। विच इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a। तुम बोल रहे हो कि a में है और u में है, तो मतलब a में तो होगा ही होगा। सो देयरफॉर a इंटरसेक्शन u इज ए सबसेट ऑफ a। सबसेट का डेफिनेशन क्या था? इसमें जो है सब अगर इसमें है तो सबसेट हो जाता है। आगे बढ़े, ये एक नंबर इक्वेशन। अगेन अब किससे चालू करेंगे? अब इसमें से राइट हैंड साइड में y बिलोंग्स टू a। ये एक्चुअली इसका उल्टा लिख दो, हो जाता है। जैसे जैसे ये है ना, ये फिर ऐसे यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। एक कर लिया तो उल्टा से y से वापस लिखना है इसको नया नाम से। तो इसका इम्प्लाइज तो क्या होगा? y बिलोंग्स टू a में है तो u में तो होगा ही होगा, क्योंकि u में तो सब होता है। तो इसका मतलब समझ में आना है, यहाँ से फिर यहाँ जाना है। तो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन a में है, u में है, तो a इंटरसेक्शन u में होगा। सो देयरफॉर a इज ए सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन। एक कर लिया तो दूसरा फिर इसका रिपीटेशन है, फ्रॉम 1 and 2। बस ये एक आइडिया लिया हम लोग, ठीक है ना। ये एक छोटा सा प्रूफ किया, तो दिस इज एन आइडिया। इसी को यूज करके विल डू अदर प्रूफ्स आल्सो, ठीक है। तो देख लिया हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं, क्योंकि हमने देख लिया कैसे प्रूफ करते हैं, तो अभी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं और हम लोग नेक्स्ट लॉज में आगे बढ़ेंगे। हो गया ना? नेक्स्ट लॉ क्या है बेटा? नेक्स्ट क्या है? थर्ड वाला, हाँ, कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव लॉ, ये नाम से याद रखना, ये सब नाम से याद रखना, तभी मुश्किल नहीं होगा। कॉम्यूटेटिव मतलब कॉम्यूट करना, कॉम्यूटेशन। कम्यूट करना मतलब क्या? जो लोग जगह बदलते रहता है, दे कम्यूट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। किसी एक जगह में नहीं रहते, तो जगह बदलने को क्या कहते हैं हम लोग? जगह जो बदलते हैं उसका हम लोग कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। जैसे A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। ये एक नंबर, दो नंबर सेम इंटरसेक्शन में, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन। इसका प्रूफ जरूरी नहीं है, इसका प्रूफ जरूरी होगा प्रूफ उसी अंदाज में जाएंगे, ठीक है ना। एक बेसिक प्रूफ देख लिया, अभी थोड़ा टिपिकल वाला प्रूफ देखेंगे। ऐसे अपने को ये सब प्रूफ तो आएगा नहीं, लेकिन इसको यूज़ करके या फिर इस आइडिया को यूज़ करके और भी बहुत सारे प्रूफ करना है। ये सब स्टैंडर्ड थ्योरम है, और अगर देगा भी है तो इसका तो ईजी है, यहाँ से तुम लिखते लिखते वहाँ जाएगा। इसको लिखो, फिर ये आएगा बदलते, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। उसके बाद क्या लिखोगे? x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू a, therefore x belongs to b। फोर्थ वाला क्या है? एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? एसोसिएशन बनाना होता है। एसोसिएशन कितने लोगों में बनता है? कितने लोग होने से एसोसिएशन बनता है? कितना लोग होने से एसोसिएशन बनता है? कोई बोलता नहीं। हाँ, लाकीली अपना एसोसिएशन बन गया, हम मेरे को लेके, ठीक है ना। अदरवाइज एसोसिएशन नहीं बनना था, ठीक है। मिनिमम 3 जन तो लागे थे, मिनिमम 3 जन है बोल के हम लोग एक एसोसिएशन है, हम लोग ही प्रेसिडेंट है, हम लोग ही सेक्रेटरी है, हम लोग ही कैशियर है, सब हम लोग ही। ठीक है। तो एसोसिएटिव लॉ इसलिए हम लोग को 3 लोग चाहिए। एसोसिएटिव लॉ ध्यान देना, एसोसिएटिव में मतलब क्या है? एसोसिएशन बनाएंगे, तो ऐसा हो सकता है कि B और C ने पहले आया, बाद में ये ज्वाइन किया। जैसे ये बाद में ज्वाइन किया हम लोग तो क्लास 10 से है। इसका उल्टा भी हो सकता था, ये पहले आ गया, तुम बाद में आया, वो भी एक ही बात है, तब भी हम लोग एसोसिएशन ही बनाते थे, ठीक है ना। तो
तो इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएशन बनाना, कौन पहले आया कौन बाद में आया ये मैटर नहीं करता, एज लॉन्ग एज वी आर कीपिंग स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना, सेम इंटरसेक्शन में। याद रहेगा ना, नाम से याद रखना है इसको। एसोसिएशन बन गया, फिर क्या बनाना है बोलो भाई, नेक्स्ट लो। अच्छा इसको लिख लो, लिख के बोलो। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, चलो कंबल बांटते हैं सब में, विल डिस्ट्रीब्यूट समथिंग। अभी तो आया नहीं, लेकिन अभी ऐसे बांटते हैं सब में, ठीक है ना। अभी तो कंबल कैसे बांटेंगे, अभी इतना गर्मी है, अभी बांटना होगा तो सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे क्या, कंबल। तो जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एक होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटर और एक होना चाहिए रिसीवर, इसमें जाके बटेंगे हम लोग। तो मान लिया कि ये है डिस्ट्रीब्यूटर, ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा और इन दोनों में दोनों सेम होने से थोड़ी डिस्ट्रीब्यूट होगा। उसके पास भी ऐसी होने से थोड़ी वो मेरे ऐसे रखेगा। उसके बाद ऐसी नहीं होना चाहिए तभी ना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कंबल नहीं होना चाहिए तभी ना कंबल देंगे। तो नहीं है उधर, ठीक है, इसके पास है तो इसका उल्टा है, नहीं है मतलब, ठीक है ना। तो आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसको हम लोग कहते हैं यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इंटरसेक्शन, कंबल इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर नो कंबल। तो ए कंबल भी दे दिया बी को, फिर ए कंबल सी, बस। इसको तुम ऐसे सोच सकते हो, ए इंटू बी प्लस ए डिस्ट्रीब्यूटर, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। समझ में आ रहा है ना, लगभग इसी अंदर से। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसको मिटा दो, नहीं तो सेट के साथ ये कंफ्यूज होगा। इसका उल्टा वाला भी हो सकता है, नहीं है कंबल वाला, वो कंबल वाला को डिस्ट्रीब्यूट कर उल्टा, ठीक है ना, वो छीन के लेके जा रहा है, कंबल दे में, ठीक है चलो। अब उल्टा उल्टा वाला आ गया। तो ए कंबल छीन लिया, फिर इससे भी कंबल छीन लिया, बी से भी कंबल छीन लिया, सी से भी कंबल, सबसे गुस्सा हो गया, सबका कंबल लेके चला। याद रखना ये कहानी में इसलिए बोलो कि कहानी याद रहे, बाद में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नेक्स्ट दिन में बोला डिस्ट्रीब्यूट सर कंबल 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 कंबल। कंबल तो कहानी है, बहाना है, लेकिन सीखना हमको फॉर्मूला है। अरे ये तो गाना बन गया। कंबल तो बहाना है, मेन तो फॉर्मूला है। अरे सही है, बहुत 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 बढ़िया। नंबर 6 नेक्स्ट, डिमोर्बिस लॉ। ये तो इसको प्रूव करते हैं हम लोग, डिमोर्बी को थोड़ा प्रूव करके दिखाते हैं। ये थोड़ा हटके है, और क्योंकि ये हटके है तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट। मोर्बी, MORB ना डिमोर्गन। अच्छा डिमोर्बी भी एक है, डिमोर्गन सेट में डिमोर्गन। अच्छा वो कॉम्प्लेक्स नंबर में है डिमोर्बी, इसमें है डिमोर्गन, कॉम्प्लेक्स नंबर में मिलेगा। जेई वाला जो कॉम्प्लेक्स करेंगे डिमोर्बी लॉ, डिमोर्बिस थ्योरम, ये है मॉर्गन। अरे कोई भी हो, मर गया टोर गया कुछ भी हो, अपने को सिर्फ जानना है, ठीक है ना। डिमोर्गन लॉ क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है वो बोलता है नेगेटिव चीज़ अगर लोगे तो सब नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार अगर नेगेटिव सोच आ गया मन में, ठीक है ना, तो फिर सब नेगेटिव होएगा आगे। तो इसका मन में नेगेटिव सोच आ रहा है, देखो दिमाग के ऊपर सी आ गया ना, बत्ती जल गया, तो अभी क्या हो गया, पूरा नेगेटिव हो जाएगा, दुनिया ही खत्म हो जाएगा इसमें। मतलब घूम फिर के डिमोर्गन इज ए नेगेटिव पर्सन, ठीक है। क्या बोलता है कि अगर कॉम्प्लीमेंट लेंगे और ब्रैकेट खोलेंगे तो सब उल्टा हो जाएगा। एक का भी कॉम्प्लीमेंट आ गया, यूनियन भी इंटरसेक्शन बन गया। यूनियन का उल्टा क्या है, इंटरसेक्शन। फिर दूसरा वाला, इसका उल्टा वाला भी हो सकता है कि उल्टा था, अब इसका उल्टा लिया तो क्या हो जाएगा, ठीक है। इसको वेन डायग्राम से भी प्रूव करके देख सकते हो, इसको हम लोग करके भी प्रूव करके देख सकते हो, दोनों तरफ से देख लेते हैं। पहला वाला हम लोग वेन डायग्राम से देखते हैं कैसे वेन डायग्राम प्रूव करते हैं। तो वेन डायग्राम में क्या होगा, एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड ड्रॉ कर देना है, ठीक है ना। जैसे तुमको ए ये बी है तो ए यूनियन बी लिखना है इधर, ए यूनियन बी क्या है, पूरा है। फिर नेक्स्ट टाइम बनाना ये LHS है, ठीक है ना। वेन डायग्राम से कैसे प्रूव करते हैं दिखाता हूँ, उसके बाद मैं एक्स से प्रूव करूँगा।
अपने को यहाँ नहीं जाना है, अपने को कहाँ जाना है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है, तो फिर नेक्स्ट और एक बनाना है, उसमें होगा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी हमने दिखा दिया, अब इसका कॉम्प्लीमेंट दिखाना है। जितना छोटा छोटा करके दिखा सकते हो तो एग्जामिनर समझेगा हाँ बच्चा ने पूरा समझ लिया, किसी से कॉपी नहीं किया, ठीक है ना। उसने पहले ए यूनियन बनाया, उसके बाद ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बनाया। ये लेफ्ट हैंड साइड है अपना, हाँ लेफ्ट हैंड साइड ही चलते हैं। अब राइट हैंड साइड को इधर करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में धीरे धीरे बना रहा हूँ, एक बार में तो पूरा नहीं बनेगा ना, तुम्हारा एग्जाम में नहीं भी बन सकता है, अगर बन गया तो सही है, लेकिन फिर भी स्टेप में दिखा देना। जैसे इसका तो एक बार में बनाना मुश्किल है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें ए है बी है, तो एक में ए कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे, इसमें बनाएंगे ए कॉम्प्लीमेंट, फिर और एक बार बनाएंगे, उसमें बनाएंगे, मान लो साइड में बनाया तो कहीं पे भी बनाओ, उसमें बनाओगे बी कॉम्प्लीमेंट, अब इन दोनों को मिला के और एक बनाओ, पूरा भर देना कॉपी, मतलब ऐसे गुल्ला गुल्ला बना के। फर्स्टेड हो जाए टीचर, ये क्या कर रहा है, मतलब इतना गुल्ला बना दिया। अब इसमें क्या करना है अपने को, राइट हैंड साइड में क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। आप सोचो तो इन दोनों में ऊपर पे 2 व्हाइट है, इन दोनों का कॉमन व्हाइट कहाँ पर आएगा, ये दोनों व्हाइट का कॉमन एरिया कहाँ पर है, ये सब है, ये एरिया देखना दोनों में है, ये दोनों मैचिंग हो गया तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। वेन डायग्राम से यू कैन सी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये तो हो गया मतलब फाकीबाजी प्रूफ, ठीक है ना, दिस इज फाकीबाजी प्रूफ। अगर तुमको ओरिजिनल प्रूफ नहीं आएगा तो फाकीबाजी प्रूफ करके भी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन कभी कभी मेंशन कर देते विदाउट यूजिंग वेन डायग्राम, या फिर तुम्हारा स्कूल में अगर नहीं करा है इस टाइप का प्रूफ तो ये कर दोगे तो मार्क्स कर देगा। एक्चुअली वो लोग चाहते हैं ये वाला, कोई एक्स पकड़ के वाला लेट, जैसे मान लो हम लोग इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है ना, ऊपर वाला को जैसे वेन डायग्राम में किया, क्या करेंगे सेम, इस यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ आएंगे, फिर और एक बार यहाँ से स्टार्ट करके शुरू करते हैं। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या इम्प्लाइज करेगा, बोलो भाई। कॉम्प्लीमेंट में एक्स है, इसका मतलब क्या है, एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, इसको भूल जाओ, मान लो ये ए है, एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, दैट मीन्स एक्स, तो लिखो एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू, अब इसको भी तुमने किया है, हाँ हाँ हाँ, क्या था, उल्टा हो जाता है, बस यही था, क्या होगा, एक्स डजंट बिलोंग्स टू ए, एंडर जाएगा वो, এটা और ছিল না, এটা और ছিল না, देखो x डजंट बिलोंग्स टू ए मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, एंड x डजंट बिलोंग वो है माने कि x बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट। अब x इसमें भी है, इसमें भी है, इसका मतलब x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट एंड मतलब इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, हो गया ना। एक आग इधर रखना है अपने को, 2 आग भगवान क्यों दिया है, एक आग हम लोग आंसर में रखेंगे और एक आग हम लोग करेंगे, और हम लोग इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इंग्लिश में, क्या कहते हैं इसको, टेग्रा, एक क्या कहते हैं इंग्लिश में, दो आग दूधर वाला आदमी को, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी प्राइम इज ए सबसेट ऑफ ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम, ये 1 नंबर इक्वेशन। अभी इसी को उल्टा लिखते रहो, कैसे लिखेंगे इसी को उल्टा, y बिलोंग्स टू, यहाँ से चालू कर, y बिलोंग्स टू दिस 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 टेस्ट, ठीक है ना। एक बार ये हो जाएगा तो हम लोग कभी कभी लिखते भी नहीं है, सारे लोग कोई बोल देते हैं स्कूल में, देखना बोला है कि नहीं, अभी लेट अगेन, सिमिलरली वी कैन प्रूव दिस इज ए सबसेट, सिमिलरली लिख के आगे चला जाता है। अभी कभी कभी स्कूल में बोलता है ना लिखो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये वाला लाइन लिखोगे, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला, समझ में आया, कंप्लीट करो तो लिख के, और लास्ट में लिखना देयरफॉर
ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 दिस इज इक्वल टू दिस, प्रूफ्ड। ये जो उल्टा वाला पोर्शन उसको लिख के कंप्लीट करो। और कुछ लॉ है ना, खत्म हुआ रे बाबा। अच्छा, सम मोड रिजल्ट्स जो है ना वो एक्चुअली थ्योरम नहीं है, यही प्रूफ एक्चुअली चाहिए होता है स्कूल के लिए। तो इसमें जो एग्जांपल्स है थ्योरम 7 से लेके ये जितना भी एग्जांपल्स है तुमको घर में देखना होगा। दीज आर नॉट थ्योरम्स एक्चुअली, दीज आर क्वेश्चंस। तुम्हारा एनसीईआरटी का क्वेश्चंस होगा या फिर मिसलेनियस का क्वेश्चन होगा। थ्योरम बोल के और कुछ नहीं है, थ्योरम वहाँ पर ख़त्म हो गया जो बेसिक थ्योरम्स थे। समझ में आया मैं क्या बोला? बाकी जो क्वेश्चन है वो थ्योरम नहीं है, दीज आर इटसेल्फ कोई एग्जांपल्स। ये सब कर लेना है, बाकी जितना थ्योरम 15 तक है एक्सरसाइज से पहले 19 तक है, दीज आर ऑल एग्जांपल्स। थ्योरम ये 4-5 ही है, 19 थ्योरम तो है नहीं। এত থিওরাম হলে তো মানুষ পাগল হয়ে গেলে সেটে যদি 20টা থিওরাম থাকতো, ঠিক আছে না। बेसिक थ्योरम एगुलो यूज़ करे वी कैन फाइंड दिस वन एंड प्रूफ का नोशन नहीं है, जैसे हमने प्रूफ किया ऐसे ही है। समझ में आ गया? चलो एक्सरसाइज 1E में चलते हैं हम लोग। प्रूफ नहीं है इसमें, वेरीफाई करने बोला है। वेरीफाई मतलब तुम LHS करो, निकालो, RHS निकालो और दोनों साइड देखना सेम आया है, ठीक है। ये करो, फिर देखते हैं अगर पॉसिबल होगा, नहीं तो आज इसमें रख देंगे। नेक्स्ट डे कुछ प्रूफ्स है इसमें, वी कैन डू दैट प्रूफ्स, जैसे 7 वाला। बाकी तो प्रूफ नहीं, वेरीफाई है। अच्छा 2 और वेरीफाई है, 5 तक कर लेना है। 4 का 2, 5 का 1, 4 का 2, 5 का 1। 7 जो प्रूफ है 7, 8 दैट वी विल शो इन नेक्स्ट डे। मतलब इसी टाइप का प्रूफ जैसे हम लोग एग्जाम्पल में देखा था लेटेक्स को लेके, और ये प्रूफ से ही कुछ बनता है एग्जाम के लिए। फिर नेक्स्ट डे वेन डायग्राम है, वो तो छोटा एक्सरसाइज है, 2 एक्सरसाइज एक दिन में हो जाएगा जी है। नेक्स्ट डे खत्म हो जाएगा, देन नेक्स्ट डे खत्म होकर वी कैन मूव रिलेशन ऑल्सो। रिलेशन ज़्यादा नहीं है तुम लोग का, थोड़ा सा ही है। और फंक्शन भी है ना, हाँ फंक्शन थोड़ा सा लंबा हो सकता है। सेट रिलेशन